हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SBK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा टॉपिक है बूबो। बूबो एक दर्दनाक सूजी हुई लिम्फ नोड को कहते हैं, जो आमतौर पर जांघ के जोड़, बगल या गर्दन में दिखाई देती है। यह प्रायः संक्रमण यानी कि इन्फेक्शन, खास करके STD, यौन संचारित रोग जैसे लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरम, LGV, कैंक्रोइड या कभी कभी प्लेग आदि से जुड़ी हुई होती है। और अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो एक तरफ या दोनों तरफ गांठ सूजन हो सकता है, तेज दर्द, छूने पर पीड़ा, त्वचा का लाल हो जाना, गर्म हो जाना, कमजोरी, बुखार, चलने फिरने में दर्द, खास करके ग्रोइन बूबो के मामले में कभी कभी पस भर जाना और फट जाना, पास के अंगों में संक्रमण के लक्षण, इन्फेक्शन का लक्षण सब दिखाई दे सकता है। और लोकल लैंग्वेज में इसको हम बाघी कहते हैं। और कई बार पत्थर उथर से सेकने की सलाह दी जाती है और सेकने से आराम भी मिलता है, या गर्म पानी में नमक डाल करके सेकने की सलाह दी जाती है, या नमक की पोटली बना करके भी सेकने की सलाह दी जाती है। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि अपना इलाज स्वयं नहीं करें, डॉक्टर के निर्देशन में ही इसकी चिकित्सा करें, क्योंकि ये बहुत खतरनाक बीमारी होता है। और अगर हम डॉक्टरी जांच की बात करें या फिजिकल एग्जामिनेशन की बात करें तो डॉक्टर के द्वारा गांठ की जांच की जाती है, ब्लड टेस्ट लिया जाता है ताकि संक्रमण का पता चल सके। फिर अल्ट्रासाउंड भी की आवश्यकता के हिसाब से किया जाता है सूजन और पस की पुष्टि के लिए। और अगर पस हो गया है तो पस कल्चर की आवश्यकता होती है। फिर STD टेस्ट होता है जिसमें VDRL, HIV, क्लेमीडिया आदि मामले टेस्ट होते हैं। और कुछ संदिग्ध मामलों में FNAC बायोप्सी की जाती है। और सावधानियों की बात करें तो असुरक्षित यौन संबंध से बचें, जननांग स्वच्छता बनाए रखें, गांठ को न दबाएं, न छेड़ें, बुखार या बढ़ती सूजन में तुरंत डॉक्टर से मिलें, यौन साथी की भी जांच कराएं यदि STD संदिग्ध हो तो। और एलोपैथ में इसके लिए एंटीबायोटिक दिया जाता है, पेन किलर या फिर एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। पस होने पर इंसिजन एंड ड्रेनेज किया जाता है। और आराम या स्थानीय गर्म सिकाई डॉक्टर के सलाह से कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है एजुकेशन पर्पस से बनाया गया है। तो इसमें हमने देखा कि कैसे एंटीबायोटिक, पेन किलर और एंटी स्वेलिंग, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग की मदद से इसका इलाज करते हैं। और सेकने की भी बात होती है। अब हम चर्चा करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिन का। तो इसमें सबसे जो प्रमुख मेडिसिन में आता है बेलाडोना। बेलाडोना जब ये लाल हो, अचानक सूजन, लालिमा, तेज दर्द, बुखार के साथ, तो इनिशियल स्टेज में काफ़ी उपयोगी होता है। फिर बेलाडोना के बाद का स्टेज आता है हिपर सल्फर। जब बहुत दर्दनाक, छूने से असहनीय, पस बढ़ने की प्रवृत्ति हो, ठंडी हवा से दर्द बढ़ता है, तो इस केस में हम देते हैं हिपर सल्फर। और बेलाडोना अगर मतलब अचानक सूजन के मामला में हो तो 200 पावर में देना ज़्यादा उपयोगी है। 4-4 घंटे के अंतर से 3 से 4 बूंद डायरेक्ट टंग पर भी दे सकते हैं और पानी में भी मिलाकर दे सकते हैं। तो वही चीज़ है हिपर सल्फर का बेलाडोना के सामान्यतया बाद आता है हिपर सल्फर का स्टेज। तो बहुत दर्दनाक, छूने से असहनीय, पस बनने की प्रवृत्ति, ठंडी हवा से दर्द बढ़ जाता है। और हिपर सल्फर के बाद आता है मर्कसोल। इसमें भी सूजन के साथ पस, बदबूदार स्राव, रात में लक्षण बढ़ जाते हैं, अत्याधिक पसीना आता है, ये सब लक्षण सब में मर्कसोल दिया जाता है। तो मर्कसोल के पावर की बात करें तो 2x पोटेंसी से लेकर के 200 1M 10M तक दिया जाता है। तो डॉक्टर के सलाह के हिसाब से इसका पोटेंसी जज करें। और अगर 10M सब दिया जाता है तो एक खुराक ही दिया जाता है। और फिर कई बार उसके बाद 200 पावर दिया जाता है। तो गांठ को सबसाइड करने में 30 पावर, पस पैदा करने का भी जोखिम रहता है 30 पावर देने से, तो 200 पावर दें तो ये ज़्यादा उपयोगी है। तो शरीर का जो मतलब मेम्ब्रेन सब होता है और ग्लैंड होता है, उस पर मर्कसोल का बहुत प्रभाव होता है। मुंह में छाले पड़ जाते हैं, बाल झड़ने लगता है। रोगी के में अगर सिफिलिस के लक्षण हो या बगल में जांघ में गांठ पड़ जाए तो मर्कसोल के प्रयोग से बहुत अधिक लाभ होता है। और
शुरुआती अवस्था में 200 पावर में 1-2 खुराक देने से ही आप देखेंगे कि फ़ायदा होगा। बार बार नहीं दोहराएं, सुबह शाम दे सकते हैं 3 से 4 बूंद। तो इसका मार्क्सोल के पेशेंट का तकलीफ रात को बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, रोगी को नमी सर्दी बर्दाश्त नहीं होती, पसीने की हालत में भी तकलीफ बढ़ जाती है। बस जो उसमें तो मार्क्सोल के पेशेंट को हम देखते हैं कि पसीना बहुत ज़्यादा आता है। फिर एक मेडिसिन है नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड में जो अगर हम बुबो के लक्षण की बात करें तो एलोपैथी आयुर्वेदिक के ढंग से पारे कि किसी औषधि द्वारा उपचार हुआ हो। कई बार आयुर्वेद वाले और एलोपैथ वाले पारे से बनी औषधि को दे देते हैं। तो ऐसी स्थिति में नाइट्रिक एसिड देनी चाहिए ताकि पारा का दोष कट जाए, क्योंकि नाइट्रिक एसिड पारा दोष उन्मूलन के लिए बहुत अच्छी दवा है। और जो फिर चर्चा करते हैं साइलेशिया की। तो साइलेशिया पुरानी बुबों में दिया जाता है, पस निकलने के बाद भरने में सहायक है। कमज़ोर इम्यूनिटी में साइलेशिया दिया जाता है 200 पावर में, लेकिन मार्क्सोल और साइलेशिया साथ साथ नहीं चलता है। फिर एक आध खुराक बीच बीच में सिफ्लिनम, अगर क्रोनिक केस हो गया हो और सुधार में देरी हो रही हो तो सिफ्लिनम 1 में 1-2 खुराक दिया जाता है 3 से 4 बूंद। तो पुराने या बार बार होने वाले मामले में सिफ्लिनम या मेडोरिनम ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। तो वो संक्रमित लिम्फ नोड की सूजन की दवा है। दर्द बुखार और पस इसके प्रमुख लक्षण है। जांच से कारण पता करके इलाज ज़रूरी है। होम्योपैथी में हम इसकी बहुत अच्छी दवा है, लेकिन इसमें भी डॉक्टर के कुशल निर्देशन में ही इसका उपयोग करना चाहिए। अब इसमें जो हिपर सल्फर है तो उसमें सबसे उपयुक्त दवा मानी जाती है। इसका लक्षण होता है लिम्फ ग्रंथि बहुत ज़्यादा दर्दनाक, छूने या हल्का दवा भी सहन नहीं हो, सूजन के साथ पस बनने की प्रवृत्ति, ठंडी हवा या ठंडा पानी से दर्द बढ़ना, गर्म सिकाई से आराम, त्वचा लाल गर्म और कोमल, रोगी चिड़चिड़ा होता है और दर्द से परेशानी होती है। इसमें सबसे पहले मतलब बेलाडोना देते हैं, और बेलाडोना से अगर आराम नहीं होता है तो हिपर सल्फर देते हैं 30 पावर में, और कभी कभी बेलाडोना 200 सुबह शाम और हिपर सल्फर 30 पावर में दोपहर रात देने से बहुत अधिक फायदा होता है। तो जब वो फटने के कगार पर हो, एंटीबायोटिक के बाद ही पस नहीं निकल रहा हो, तो हिपर सल्फर प्रिस्क्राइब्ड होता है। और उसके बाद अगर हम मार्क्सोल के लक्षण की बात करें थोड़ा डिटेल में, तो उसमें सूजन के साथ गाढ़ा बदबूदार पस, रात में दर्द और सूजन बढ़ जाती है, अत्यधिक पसीना आता है, पर पसीना आने से आराम भी नहीं मिलता है, मुंह में बदबू होती है, जीभ पर सफ़ेद पीला कोट हो जाता है, ठंडा और गर्म दोनों में परेशानी होती है, और ग्लैंड जो है सो कठोर हो जाता है। तो जब वो लंबे समय से ठीक नहीं हो और एसटीडी से संबंधित मामला हो तो बहुत उपयोगी होता है मार्क्सोल। उसके बाद और भी दवाइयाँ हैं जैसे साइलेशिया। तो पुरानी और बार बार होने वाली बुबों में इसको दिया जाता है। पुरानी या जिद्दी बुबो, पस बनने के बाद ठीक से बाहर न निकलना, ठंड से परेशानी होना, रोगी दुबला कमज़ोर, पसीना खास करके सिर पर पसीना होता है, और कमज़ोर इम्यूनिटी सिस्टम में साइलेशिया दिया जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है कि साइलेशिया और मार्क्सोल पर्यायक्रम से नहीं दे सकते हैं। और भी एक दवाई है लैकेसिस, जो नीलापन जामुनी रंग का या लेफ्ट साइड का बुबो हो तो उसमें देते हैं, लेकिन ये डीप एक्टिंग मेडिसिन है, इसको बार बार नहीं रिपीट करना चाहिए। लैकेसिस को 200 पावर में 3 से 4 बूंद 1-2 खुराक ही दिया जाता है। इसमें सूजन का रंग नीलापन जामुनी, ज़्यादा दर्द होता है, बाएं तरफ इसका अधिक प्रभाव होता है, कसाब या कपड़े से भी तकलीफ होती है, गर्मी से राहत होता है और ठंडा से बढ़ाव होता है। 3 लक्षणों में हम लैकेसिस भी दे सकते हैं। और भी दवाइयाँ हैं जैसे आर्सेनिक एल्बम, मायरेस्टिका, गन पाउडर, लेकिन इन दवाइयों का कुशल डॉक्टर के निर्देशन में भी इसका प्रयोग करना चाहिए तो बहुत अधिक फायदा मिलता है।